हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों को मैं इसके पहले वाले वीडियो में ह्यूमन रिसोर्सेज बता रहा था। अब आगे देख लेते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो मैन मेड यानी हम लोग जिसको बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव क्रिएटेड मैनी थिंग्स आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज बिल्डिंग्स, मशीन्स, व्हीकल्स, सिंथेटिक मटेरियल्स एक्स्ट्रा। दीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ मैन मेड रिसोर्सेज। जो हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज से हट कर बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, मशीन हो गया, व्हीकल्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं अपने खुद बनाते हैं। इसीलिए ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज। इट इज़ नेसेसरी टू सीक द इंटररिलेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज थ्री रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मेक अ नेशन ग्रेट अ प्रॉस्पेरस। ये जो चीज़ें हैं जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं वो क्या करती हैं, हमारी लाइफ को क्या करती हैं, ग्रेट बनाती हैं और प्रॉस्पेरस बनाती हैं। अब बिल्डिंग्स, मशीन्स, व्हीकल्स न रहें तो हमारी लाइफ क्या है, प्रॉस्पेरस नहीं हो सकती, समृद्ध नहीं हो सकती। हाउएवर ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एज दे कंट्रीब्यूट द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ये सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है, ठीक है ना। जो नेचुरल रिसोर्स के बाद अगर हम ये अगर मैन मेड रिसोर्स नहीं रहेगा, अगर हम किसी चीज़ को डेवलप नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, तो क्या होगा, हमारा जो डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं रहेगा, विकास नहीं होगा हमारा, ठीक है ना, या किसी की भी कंट्री का। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल जापान डज नॉट हैव मेनी नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जांपल ये है कि जापान में जो है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स क्या है, बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज आर एक्सीलेंट। वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है यानी मैन मेड रिसोर्स है वो क्या है, बहुत ही एक्सीलेंट है। और वहाँ के लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बनाते अपने खुद। इसकी वजह से वो कंट्री क्या है, बहुत ही डेवलप है। आगे देख लेते हैं हम दूसरा जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, यानी ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें जो रिन्यूएबिलिटी पे आधारित है। सम रिसोर्सेज कैन रीजनरेट देमसेल्फ। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम फिर से बना सकते हैं, सच एज प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे प्लांट्स और एनिमल हो गए एग्जाम्पल। एंड सम कैन नॉट। अब जैसे प्लांट्स और एनिमल क्या है, प्लांट्स यानी जो ट्री है उसको हम कट कर देते हैं, काट देते हैं, फिर भी वो क्या होता है, अगर उसको हम फिर से क्या करें, बोए, ट्री लगाएं, तो क्या होगा, वो फिर से वापस आ जाएगा, वो रिसोर्स हमको मिल जाएगा। एनिमल्स हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, रीजनरेट होने वाले चीज़ें, यानी रीजनरेट यानी रीन्यूएबिलिटी, यानी फिर से जिसको बना दिया जा सके। अब कुछ ऐसे हैं जैसे मिनरल्स है, लाइक पेट्रोल, डीजल और भी जो भी मिनरल्स हैं वो क्या हैं, वो अगर एक बार ख़त्म हो गए तो वो उनको फिर हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिन्यूएबल और इसको, इस रिसोर्स को हम दो भागों में इसको बांटा गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहला है रिन्यूएबल, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, एग्जांपल में देख लीजिए, ट्रीज आर कट डाउन एंड यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़। ट्रीज को हम कट कर देते हैं, फिर उसका डिफरेंट अलग अलग कामों में उसका यूज़ करते हैं, बट लेकिन दे कैन बी ग्रोन, सो दे आर रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी फिर हम उसको क्या करते हैं, फिर से बो देंगे, ग्रो करेंगे, तो क्या होगा, फिर से रिन्यूएबल हमको वापस से मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें जिनको फिर से हम वापस पा सकें वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। अब नॉन रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल ये है कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं, लाइक जो फ्यूल है, मिनरल है, ये सब क्या है, एक बार अगर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा क्या होगा, वो फिर से हमको उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है ना, अर्थ पे। तो उसको हमको क्या करना है, उसको मतलब ईजिली यूज करना है, ठीक है, और उसको ध्यान रखना, उसका केयर करना है। अब आगे देख लेते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। अब बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, द बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड इंक्लूड लिविंग थिंग्स। बायोटिक क्या है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है ना, वो क्या है, सब बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। लाइक इसमें जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, हम लोग हो गए, बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, फिश हो गया, इंसेक्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। और जब अब अबायोटिक रिसोर्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स, ये क्या कहलाते हैं, ये अबायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल में देख लीजिए, मेटल्स हो गया, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड पेपर कैन बी रिसाइकल्ड। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, फिर से बना भी सकते हैं अबायोटिक रिसोर्स को। बट फॉसिल फ्यूल, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब क्या है,
कोल, इन सबको हम दोबारा नहीं बना सकते एक साथ फुल्ली आफ्टर यूज। हम इसको क्या करेंगे, मतलब ईजिली यूज करेंगे, इसको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा इसका, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इन चीज़ों का यूज कर सके। अब आगे देख लेते हैं जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, ये किस पे आधारित है, यूटिलिटी पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। अब इसमें रॉ मटेरियल, सबसे पहला क्या है, रॉ मटेरियल, यानी कि जो कच्चा माल है। द रॉ मटेरियल आर यूज फॉर मेकिंग अदर थिंग्स, जो रॉ मटेरियल है उसका यूज करके हम बहुत सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ें बनाते हैं। सच एज आयरन, कोल एंड लाइम स्टोन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। जो आयरन है, कोल है, लाइम स्टोन है, ये हमको कहाँ से मिलता है, अर्थ से मिलता है। और इसका यूज क्या है, रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज करके हम क्या करते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज है, सिल्क है, वूल है, हाइड, फ्योर्स एंड आइवरी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट आर्टिकल्स। इनका हम कई पर्पज़ में यूज करते हैं, कई कामों में इसका यूज करते हैं, ठीक है। कोल का, लाइमस्टोन, आयरन से हम बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ आयरन से सिर्फ एक चीज़ तो बनता नहीं, उसका बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रॉ मटेरियल, हमको क्या करती हैं, दूसरे चीज़ों को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है वो क्या है, कॉटन है, ऑयल सीड्स है, रबर है, टोबैको है, शुगर केन है, बीट रूट है, ये सब क्या करते हैं, इनसे हम बहुत सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, यानी बनाते हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरह के वैरायटी के चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद फूड है। फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। फूड आपको पता है कि वो ह्यूमन बींग्स का बेसिक नीड है। फूड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। फूड हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से, सच एज सीरियल्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बेवरेज, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब क्या है, हमारे खाने की चीज़ें हैं। इसके बाद एनर्जी। एनर्जी इज़ द बेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जो एनर्जी है वो क्या है, बेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जो भी एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, विकास है, ठीक है ना, वो इस पे एनर्जी पे ही आधारित है। और इसका यूज हम क्या करते हैं, हर सेक्टर में, इकोनॉमी के, यानी जो हमारी आर्थिक स्थिति सेक्टर है उसमें हर तरह से इसका हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग नेक्स्ट, आप लोगों को आगे इस चैप्टर को आप लोग रीड करते रहिए, ठीक है ना। आगे का नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।